साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के वेतन से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों का जो वेतन है अब ऑटोमेटिक जनरेट होगा और ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही जो मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा और अगर कोई शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो फिर उसका वेतन काटा भी जा सकता है। साथियों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है और ऐप के माध्यम से अब शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। विभाग के द्वारा एक ऐप का निर्माण किया गया जिसको सार्थक ऐप नाम दिया गया है और अब सभी शिक्षकों को इसी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है। अगर कोई शिक्षक इसमें अटेंडेंस नहीं लगाता है तो फिर वह उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा और उसी हिसाब से जितने भी दिन वह अटेंडेंस नहीं लगाता है उतने दिन की अनुपस्थिति ऐप के माध्यम से स्वतः ही दर्ज हो जाएगी और उतने दिन का वेतन उसका काट दिया जाएगा। हालांकि जो शिक्षक हैं वह इस का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू होना चाहिए और अगर कोई शिक्षक इस व्यवस्था के तहत अटेंडेंस नहीं लगाता है तो फिर उसके वेतन को काटा जाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षा विभाग में जो सार्थक एप्लीकेशन है उसकी शुरुआत कर दी गई है, जो शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करता है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति को सटीक रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा एक नई पहल के तहत कर्मचारियों का वेतन अब उनके उपस्थिति रिकॉर्ड के आधार पर ही ऑटोमेटिक जनरेट होगा। यदि किसी शिक्षक की अनुपस्थिति पाई जाती है तो उसका वेतन रोक दिया जाएगा, जिससे अनुशासन और काम के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्य में सुधार लाना है और कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यालय में हर स्थिति में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में इसके लिए सार्थक ऐप का आरंभ किया गया है, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ जो अन्य स्टाफ हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है। भिंड में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के उन शिक्षकों के लिए एक बहुत ही सख्त निर्देश जारी किया है जिनका वेतन जुलाई में भुगतान होने वाला है और जिनके द्वारा सार्थक ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। हालांकि इस पर प्रदेश भर में विवाद भी हो रहा है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें उपस्थिति के आधार पर कर्मचारियों और अधिकारियों का जो वेतन है खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। भिंड के जिला शिक्षा अधिकारी आर.डी. मित्तल ने सोमवार को ऑनलाइन समीक्षा के आधार पर जिले के करीब 344 शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही संकुल प्राचार्यों को पत्र भेजकर कहा गया है कि संकुलवार सभी शिक्षकों की सूची जिला कार्यालय में भिजवाई जाए। इसके लिए संकुल प्राचार्यों को 3 दिन का समय दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी आर.डी. मित्तल ने संकुल प्राचार्यों को ये भी चेतावनी दी है कि सभी शिक्षक सार्थक ऐप के जरिए विद्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह सुनिश्चित करें कि कोई शिक्षक बिना वैध अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित ना रहे। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के साथ साथ अपने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित कर लिया है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर विकसित शिक्षक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की विशेषता की अगर बात करें तो इसका डेटा ट्रेजरी से सीधा जुड़ा रहेगा। खास बात यह है कि इसमें उपस्थिति के आधार पर खुद ब खुद वेतन जनरेट हो जाएगा। हालांकि इसमें अभी कई तकनीकी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से व्यवहारिक रूप से इसका पूरी तरह से क्रियान्वयन अभी नहीं किया जा रहा है।
भिंड के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं आरडी मित्तल, उनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का जो डेटा है ट्रेजरी से भी जुड़ा रहेगा। व्यवहारिक रूप से ये अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, इस पर काम चल रहा है, लेकिन भविष्य में इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा और जो डेटा है वह ट्रेजरी से जुड़ा रहेगा। जितने दिन की उपस्थिति शिक्षकों की सार्थक ऐप में दर्ज रहेगी उतने दिन का ही वेतन उनका खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी मिल रही है। इसका शिक्षक संगठनों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, कई प्रकार की समस्याएं भी बताई जा रही हैं। कई जिलों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ऐप है वह काम नहीं कर रहा है। कई स्कूल ऐसी जगह पर हैं जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, कईयों का मोबाइल कीपैड मोबाइल है और कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। वे केवल फ़ोन करने और बात सुनने का ही काम फ़ोन से करते हैं, बाकी किसी भी एप्लीकेशन की उनको जानकारी नहीं है। और इस प्रकार से कर्मचारी अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं और भी कई प्रकार की समस्याओं का जिक्र कर्मचारियों के द्वारा किया गया, जिस पर सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस प्रकार की कार्यप्रणाली से शिक्षकों की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं और शिक्षकों की जो काम करने की क्षमता है वह भी प्रभावित हो रही है। शिक्षक पूरी ईमानदारी से स्कूलों में जाकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है। अगर कोई शिक्षक 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो जाता है तो फिर उसको अनुपस्थित माना जा रहा है और उसका वेतन भी काटा जा रहा है। और भी कई प्रकार की समस्याओं का जिक्र शिक्षक संगठनों के द्वारा किया गया है और इस ऐप को बंद करने की मांग शिक्षक संगठन लगातार कर रहे हैं। और अगर सरकार के द्वारा इसको तत्काल बंद नहीं किया जाता है तो आगे चलकर कर्मचारी संगठन भारी विरोध हड़ताल के रूप में इसको लेकर करने की रणनीति बना रहे हैं। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में अपनी जो राय है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस ऐप में अटेंडेंस को लेकर आपको किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं उसका भी आप कमेंट बॉक्स में जिक्र कर सकते हैं। आप किस ज़िले में काम कर रहे हैं उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण आदेशों का जो PDF फाइल है मैं लगातार देते रहता हूं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।